जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आकाश और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द आकाश में। दोस्तों, भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। एक गांव में दीपक और जतिन नाम के दो मित्र रहते थे। दीपक भगवान को बहुत मानता था और बहुत धार्मिक था। जतिन मेहनत करने पर भरोसा रखता था, वो बहुत मेहनत करता था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं और उस ज़मीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने मिलकर बातचीत की और 1 बीघा ज़मीन खरीद ली। जतिन तो खेत में बहुत काम करता था, लेकिन दीपक कुछ भी काम नहीं करता था और हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था और अच्छी फसल हो इस बात की भगवान से प्रार्थना करता रहता था। इस तरह समय बीतता रहा और जतिन खेत में काम करता रहा और दीपक मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता रहा, भगवान हमारी अच्छी फसल हो। एक दिन फसल पककर तैयार हो गई। जतिन और दीपक दोनों ने बाजार जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों ने इससे अच्छे पैसे भी मिले। घर लौटते समय जतिन ने दीपक से कहा, इस फसल के पैसे में ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की थी। जतिन की बात को सुनकर दीपक ने जवाब दिया, नहीं, इस पैसे में ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमें अच्छी फसल हुई। किसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसे को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचे। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक एक बोरी गेहूँ दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसे में ज़्यादा पैसा किसको दिया जाए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जतिन ने पूरी रात जागकर गेहूं में से कंकड़ अलग किए। वहीं दूसरी तरफ दीपक अपने गेहूं की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन जतिन अलग किए हुए कंकड़ और गेहूं को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जतिन के इस काम से बहुत खुश होते हैं। दीपक वैसे के वैसे ही गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने दीपक से कहा, बताओ तुमने कितने गेहूं साफ किए। दीपक ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब दीपक की बोरी खोली तो कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। दीपक गेहूं की बोरी वैसी की वैसी ही देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच दीपक को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। सरपंच ने पैसों का ज़्यादा हिस्सा जतिन को दे दिया। इस घटना के बाद दीपक भी जतिन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। हमें कभी भी भगवान भरोसे नहीं बैठना चाहिए। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। अनेक धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में बताया गया है कि सच्चे मन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने पर और मेहनती प्रयास करने पर भगवान भक्तों का साथ देते हैं। भगवान इस प्रकार के साधकों को अपनी कृपा से आशीर्वादित करते हैं और उन्हें आवश्यक सामर्थ्य और सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। इसीलिए सच्ची मेहनत करना और अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पित आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आत्मविश्वास, उत्साह और सफलता की ओर अग्रसर बनाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।